मार्बल सिटी किशनगढ़ में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के मुख्य आतिथ्य में समारोह का हुआ भव्य आयोजन। 70 सदस्यों के साथ जीतो किशनगढ़ चैप्टर की हुई भव्य स्थापना। विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत विख्यात जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के द्वारा चैप्टर किशनगढ़ में हुआ लॉन्च। मुंबई से चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी, आरके मार्बल ग्रुप के अशोक पाटनी सहित संपूर्ण भारत व राजस्थान के दिग्गज लोग समारोह में हुए शामिल। नवीन कार्यकारिणी में चेयरमैन समकित पहाड़िया, चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र सांड, कोषाध्यक्ष अविनाश पाटनी, वाइस चेयरमैन विनोद मेहता व सुरेंद्र महणोत, सेक्रेटरी पीयूष लुहाड़िया, रवि बाकलीवाल, सह कोषाध्यक्ष दीपक मेहता, एग्जीक्यूटिव मेंबर बसंत वेद ने पदभार किया ग्रहण। जीतो किशनगढ़ चैप्टर 73वें के स्थापना कार्यक्रम के दौरान लेडीज विंग की नई चेयरपर्सन बनी नितिका महनोत, सेक्रेटरी बनी रीना गंगवाल, वाइस चेयरमैन बनी बबीता संचेती, प्रियंका बोथरा, ट्रेजरर रश्मि जैन, जॉइंट सेक्रेटरी राजुल कोठारी व अर्चना वज। कार्यक्रम के दौरान संजय पापड़ीवाल, अनुज कोटेचा सहित बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। बता दें, किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी सेंटर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने की शिरकत। 70 सदस्यों के साथ जीतो किशनगढ़ चैप्टर की हुई भव्य स्थापना। विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के द्वारा किशनगढ़ में चैप्टर किशनगढ़ लॉन्च। कार्यक्रम में चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी, आरके मार्बल ग्रुप के अशोक पाटनी सहित बड़ी संख्या में भारत व राजस्थान से आए लोग हुए शामिल। नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। चेयरमैन बने समकित पहाड़िया। 9 अप्रैल के दिन नवकार महामंत्र दिवस के रूप में हम मनाएंगे, जिसमें विश्व में आज की समय के हिसाब से इतनी अशांति फैली हुई है, लोगों का विश्वास कम हो रहा है, लोगों पे एक दूसरे पे भरोसा कम होते जा रहा है। तो समग्र विश्व को, हर एक कास्ट को इसमें हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवकार महामंत्र की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए। बड़ी धूमधाम के साथ में, जोश और उल्लास के साथ में इस दिवस को मनाएं। कोठारी साहब, इनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया आप मंच पर आए। तो हमारी पहचान है, अभी जैसा आपने भी बताया, जितने भी वक्ता होते हैं, जैन समाज की जो पहचान है वो जैनत्व से है, हमारे आचरण से है, हमारे विचारों से है। हम उसको, हमारे मूल से हम जुड़े रहे, छूटे नहीं, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। हम किसी भी हाइट पे पहले वो बने के लिए श्री गणेश अशोक जी ने किया है, और जब जहाँ अशोक जी हाथ रखते हैं, मुझे सबने बताया, मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे घर का मार्बल आपका ही है। संगठन में जुड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ताकत सब रखा होती है, और मैं इसलिए आपके साथ में आया हूँ। आज जीतो में मैं आज यहाँ पर आया किशनगढ़ में अशोक जी के घर के साथ में सोजिया जी है, उसके साथ में हमारे अनुज जी है, विश्वनाथ में काला जी है, हमारे प्रियंका जी है, हमारे पूरा विनय जी है। has grown exponentially, spanning over 70 chapters in India and with an international presence in more than 25 countries. Let's look at each project and their functions. Jeeto membership, transforming the membership universe. Jeeto has registered. I welcome all the dignitaries present here who have spared a few moments of their precious time for us. I express my heartfelt gratitude to you all. Secondly, I would like to thank my team for showing their trust in me by selecting me for such a dignified position. I thank Jeeto Rajasthan and the Apex team for showing their trust in me for this prestigious post. A special thanks to Ashok Ji Patni uncle, as because of him, this chapter of Jeeto has come into an existence.
My father and Ashok uncle are childhood friends, and uncle has always treated me as his son, and I will always remain grateful to him for this. When the decision of giving me this responsibility was taken, I immediately called my uncle, Mr. Gajendra Kumar Patni in Mumbai. He was the founder, chairman and director of Jito. He told me that Samkit, you must join this organization. It's a wonderful body. It has evolved into a very, very powerful organization nowadays. Who have supported me, inspired me, and encouraged me to take this responsibility. Piyush, Vinodji, Sanjay Bhaiya, Deepak Bhaiya, I am really thankful to you all. Babu Bhai Uncle ji, all these people have supported. कोठारी से अगर मिलना चाहते मिल सकते थे क्या? लेकिन आप देखो अपने छोटे से नगर के अंदर ये लोग यहाँ आए हैं किशनगढ़ में। आप इसका एक उदाहरण देखिए कि जितों का कितने छोटे से नगर में कहाँ से चल के लोग यहाँ आए हैं। इनको क्या काम था? आपसे कोई काम नहीं था। लेकिन जितों के पेट बांध की वजह से ऐसा अपना काम छोड़ के आपके किशनगढ़ में आए। ये है जितों। तो बंधुओं, अभी राजेश जी साकला साहब ने कहा था कि अशोक जी बोले हैं तो बहुत सारे लोग मेंबर बन सकते हैं, तो मैं तो बोल ही रहा हूं। तो बंधुओं, स्पेशली किशनगढ़ वासियों से मेरा निवेदन है कि आप जितों के अधिक से अधिक मेंबर खुद बनिए और लोगों को बनवाइए। और इसके अगर मेंबर बनेंगे आप तो अपने आप को गौरवान्वित में महसूस करेंगे और आपको एक अजीब कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जितों का मेंबर हूँ, चाहे जिससे बात कर सकता हूँ, चाहे जिससे जाके मिल सकता हूँ। और सारे पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जितों के मेंबर सब जगह कहीं भी मिल जाएंगे आपको, कहीं भी आपकी गाड़ी नहीं अटकेगी। तो आप अधिक से अधिक मेंबर बने। एक बार मैं पुनः आप सभी यहाँ पधारे, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो बहुत बहुत खुशी का मौका है कि किशनगढ़ में, हमारे किशनगढ़ में जितना का चैप्टर खुलने जाए। बंधुओं, हम हमारे जेएनयू की एकमात्र संस्था है जो इंटरनेशनली लोग बात सब जानते हैं संस्था में, और ये इतनी बड़ी और इतनी मजबूत संस्था हो चुकी है कि आने वाले सालों साल, सैकड़ों साल, पीढ़ियों तक ये संस्था चलेगी। अपन नहीं रहेंगे लेकिन अपने बाद ये संस्था चलेगी। और ये संस्था में सारे अच्छे अच्छे लोग, बड़े छोटे सब तरह के सारे लोग जुड़े, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। सारे काम जितने जो अपन को करने चाहिए, सारे काम इसमें होते हैं। एजुकेशन का हो, चाहे बिजनेस, जा सकते हैं, ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, हमें वो क्वालिटी भी है। थोड़ा सा मैंने महसूस किया है कि हम जहाँ स्थापित थे वहाँ हमने कहीं ना कहीं केयर करना छोड़ दिया, या कोई एक परिवार वहाँ काम कर रहा था, उसके बाद में हमने कहीं दूसरे व्यक्ति को डेवलप नहीं किया, या समाज में हमारी जो स्वीकार्यता है वो स्वीकार्यता हम बनाए नहीं रख पाए। मेरा निश्चित रूप से आदरणीय विमल जी मेरे सबसे आग्रह रहेगा कि आप एक भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का कोई कार्यक्रम रखें और उसमें आप जरूर मुझे जोड़ें। निश्चित रूप से जो आप ये सोच रहे हैं कि कोई एमएलए बन सकता है नहीं बन सकता, मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ आपको कि निश्चित रूप से जैन समाज का जो प्रतिनिधित्व है, मैंने महसूस किया है राजस्थान की विधानसभा में लगभग 35 से 40 लोग हमारे समाज से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते थे, और कहीं ना कहीं हम कम हुए हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा कारण है कि कहीं हम शहर में चले गए, हमारा जो जहाँ हम लीड करते थे वहाँ से हम पीछे हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कोठारी साहब से भी मेरी बात हुई कि आपने 110 साल पहले
राजस्थान छोड़ा, लेकिन राजस्थान की धरती को आपने अभी तक अपने आप को वहाँ से जोड़ रखा है। ऐसे ही अगर हम सब मन में विचार रखेंगे तो मेरी गारंटी है कि जिस राजनीतिक पिछड़ेपन की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो पिछड़ापन भी कम होगा। वैसे जीतो जो है हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे से एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो मैंने देखा है एक बड़े स्तर पे काम हो रहा है। लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो है उनकी पीड़ा को भी समझते हुए उनके लिए भी हम कर पाए, वैसे आप कर ही रहे हैं।